Hi everyone, a lot of you commented in my previous video honest review of PW classes for CA intermediate कि मैंने अपना CA फाउंडेशन कहाँ से किया था एंड कौन कौन से टीचर मुझे बहुत सही लगे थे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने अपना CA फाउंडेशन विद्योदय से किया था और जो कि मेरा बेस्ट डिसीजन था। मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने वहाँ से क्लासेस क्यों ली थी। वो मतलब कि एक तो पहले बात तो सितंबर बैच था। टाइम मतलब फर्स्ट टाइम एक ऐसा हुआ था ना कि 12th के बाद डायरेक्ट सितंबर बैच, मतलब सितंबर मोस्टली दिसंबर में होता था, इस बार सितंबर में हुआ तो टाइम इतना कम था। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि आप किसी भी कोचिंग में जाओ तो उनका मैनेजमेंट बहुत सही हो कि वो टेस्ट टाइम पे ले रहा है, क्लासेस सही से ले रहा है, रिवीजन सही से ले रहा है। एंड देन विद्योदय वॉज द बेस्ट, मतलब कि उसने अपने क्लासेस भी टाइम से कंप्लीट किया, रिवीजन भी सारे लिए, टेस्ट भी सारे लिए और क्लासेस वगैरह एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, मतलब ऑन टाइम था सब कुछ। उनका मेन क्या था कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही सारा मतलब कि टेस्ट किस दिन होगा, कौन सा चैप्टर किस दिन का खत्म होना चाहिए, जब फॉर एग्जांपल कौन से चैप्टर का कितने दिन का वेट, मतलब कितने दिन में अप्रॉक्स वो हो ही सकता है। तो वो सब कुछ मतलब वो बहुत ज़्यादा ही सही था, मेरे को तो बहुत मतलब अच्छा लगा था। तो मैंने किसी को प्रॉपर ऐसे फॉलो नहीं किया था कि यूट्यूब पे जाके कोई टीचर से मैं कहीं से पढ़ रही हूँ। बस एक चीज़ था कि मैं जैसे हर कोचिंग अपनी मोस्टली कंपाइलर से ही पढ़ाते हैं, तो मुझे एक वो चाहिए था क्योंकि मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा था कि अरे मैं मॉड्यूल सबको मतलब कि मैंने भी जैसे यूट्यूब पे सुना था कि एक बार मॉड्यूल तो सारे ही पढ़ना, मतलब खुद से मॉड्यूल पढ़ना। तो मुझे भी ऐसा था कि यार मेरे को मॉड्यूल तो पढ़ने और मेरे पास टाइम तो कम ही था क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने मतलब कि 15 अप्रैल से मेरी क्लासेस चालू हुई थी। एंड देन मतलब थोड़ा अक्ल आया कि सीरियस होके पढ़ना है, वो जून तक ही आया था, तब टाइम बहुत कम बचा था। तो मैं क्या सोची कि इतना तो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं खुद पर्सनली जाके हर एक चीज़ प्रॉपर पढ़ सकती हूँ। तो मैं तब एक फ़ोन का एक मतलब कि मेरे रूममेट ने मुझे एक टीचर से रिकमेंड करा था, CA हार्टिक मनचंदाना, और वो बहुत सही पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। क्योंकि मैंने क्या कर मैंने पूरा वो एक चीज़ बहुत सही थी सर कि वो पूरा एक चीज़ मॉड्यूल से ही पढ़ाते थे, मॉड्यूल के क्वेश्चन मॉड्यूल के ही नोट एंड एवरीथिंग। तो मैंने ना सारा अकाउंट्स पूरा मॉड्यूल उनसे एक बार कर लिया था एंड देन इकोनॉमिक्स के वो एक लाइन मॉड्यूल से पढ़ाते थे। तो मुझे ना इकोनॉमिक्स में थोड़ा मतलब कम कॉन्फिडेंस था, तो उसके लिए क्योंकि मैंने मतलब मॉड्यूल से प्रॉपर फॉलो नहीं किया था ना। तो मैंने सर की क्लासेस देखी एक बार, मतलब सर ना जैसे लाइन वाइज लाइन मॉड्यूल पढ़ा के करवा रहे थे, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है कि हाँ मेरा एक बार मॉड्यूल से भी हो गया है। लॉ के लिए तो मैंने मॉड्यूल फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरी कोचिंग की बुक्स बहुत अमेजिंग थी। एक मतलब एक एडवांटेज बोल सकते हो ना वो कोचिंग का ये था कि वहाँ की जो बुक्स थी, बुक्स में हर टॉपिक के नीचे एक स्कैनर था कि जब आप वहाँ स्कैन करो आपको वो टॉपिक वो वहाँ की मतलब कोचिंग के टीचर समझाते हुए दिखेंगे ऑनलाइन, वो नहीं कि प्रॉपर नोट्स वगैरह, वो जैसे क्लास में समझा रहे होते हैं ना वैसे। कभी भी मतलब आपको जितनी बार देखना है उतनी बार। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास यहाँ लॉ की बुक है ये, तो जैसे ये कोई सा भी एक वो है टाइप ऑफ पार्टनर, ठीक है, तो टाइप ऑफ पार्टनर और ये इसके नीचे स्कैनर एंड देन ये फिर ये नेक्स्ट टॉपिक एंड देन ये स्कैनर, मतलब ऐसे है सारे में। आप कहीं देखेंगे हर एक टॉपिक के नीचे स्कैनर है, मतलब इवन दो क्वेश्चंस में भी स्कैनर है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे स्कैनर कि आपको कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ लॉ के लिए नहीं था ना, सारे सब्जेक्ट में, फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर अकाउंट्स, फॉर मैथ्स, फॉर लॉ, सारे सब्जेक्ट के लिए उन्होंने ऐसे ही किया था कि सारे कॉन्सेप्ट के नीचे स्कैनर लगाया था, सारे क्वेश्चन के नीचे स्कैनर लगाया था कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर बच्चे को बहुत बार ऐसा होता है ना वो क्लास में नहीं पूछता है या फिर मतलब उसको समझ में नहीं आता, तो स्कैनर में प्रॉपर वो वॉच कर सकता है। और क्योंकि मेन थिंग यही था कि क्वेश्चन का क्या होता है मोस्टली अकाउंट्स वगैरह क्या क्या आप मतलब प्रॉपर अगर सर्च मारते हो तो आपको मोस्टली वो ऐसा PDF टाइप में मिलता है, उसमें आपको मतलब आंसर्स तो मिल जाता है बट ये नहीं समझ में आता ना कि वो आंसर कैसे आया। तो ये सबसे मेरे को एडवांटेज तो अकाउंट्स के लिए हुआ था, क्योंकि मैंने अकाउंट्स मतलब बहुत कम अकाउंट्स में टाइम दिया था, क्योंकि एक तो मैं नॉन मैथ्स की थी तो मुझे मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देना था और लॉ भी फर्स्ट टाइम था, तो दोनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना था रादर देन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। इसीलिए मतलब मुझे इकोनॉमिक्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था क्योंकि मैं पूरा ध्यान तो अपना लॉ और इकोनॉमिक्स में दे मतलब लॉ मतलब हाँ ये लॉ और मैथ्स में दे रही थी। तो क्या कहते हैं अकाउंट्स का एक यही था कि कभी कभी क्या होता है कि क्लास में मैंने एक दो क्लास जैसे बीच बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जैसे भी नई सी थी तो बहुत तबीयत स्टार्टिंग में ख़राब हुई थी, तो बहुत सारी क्लासेस छूट गई थी जिससे कभी कभी बेस नहीं बन पाता था। तो मैं अगर मतलब उनकी क्लास तो जैसे रिकॉर्डेड मिल जाती थी तो मतलब मैं एक बार देख ली, बट मुझे कभी कभी ऐसे बाद में जब एक बार मतलब प्रॉपर क्लास पूरी फॉलो नहीं करती ना तो आपको कुछ टॉपिक ऐसा रह ही जाता है कि लास्ट तक नहीं आता है। तो मैं वो बस जो पेपर के एक दिन पहले बस क्या मतलब सारा ना पूरा मतलब पूरे टाइम मैंने वो टॉपिक लिख लिया था कि मुझे ये नहीं आते,
उसको स्कैन करो, देखो। और क्वेश्चन का बताओ, यही एडवांटेज था कि मतलब मेन क्या था कि जो सर के कंपाइलर रहते हैं ना, और खासकर अकाउंट्स वगैरह के लिए, उसमें आंसर्स नहीं रहते, आप खुद सॉल्व करो, आपको बस मतलब कि आंसर दिख जाएगा नीचे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप मतलब प्रॉपर उनकी स्कैन करो और वीडियो जाके देख सकते हो। तो मुझे बहुत सही लगा था। और बाकी तो मेरी तरफ से मैं आपको क्या रिकमेंडेशन दे सकती हूँ फॉर क्लासेस के लिए, सबसे एक तो अकाउंट्स के लिए सी ए हार्दिक मनचंदाना, एंड फॉर इकोनॉमिक्स सी ए हार्दिक मनचंदाना। लॉ के लिए भी अर्जुन छाबरा, क्योंकि मैं भी इंटर मतलब उनकी क्लासेस देखी हूँ, बहुत ज़्यादा सही पढ़ाते हैं, मतलब इंटर में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो फाउंडेशन में तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते होंगे। फॉर मैथ्स के लिए मैं प्रॉपर नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने मैथ्स के लिए कोई भी प्रॉपर मतलब ऑनलाइन ऐसे टीचर्स नहीं देखे थे, क्योंकि मेरे को प्रतीक सर का पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं नॉन मैथ्स की, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि मैं मैथ्स में मतलब मेरे को ऐसा था कि मतलब तब तो ऐसा नहीं था ना कि लॉ में फेल मतलब फेल हो सकते, तब तो ऐसा था कि चलो लॉ तो रट लेंगे, लेकिन मैं मैथ्स कैसे सॉल्व करूँगी। मतलब मैथ्स के लिए तो मतलब आना चाहिए ना, तो हमेशा से एकदम लास्ट तक मेरे को मैथ्स, सबसे ज़्यादा मुझे मैथ्स में ही डर था कि मैं उसमें फेल नहीं हो जाऊँ। तो मैं मतलब कि सर ने तो इतना ईजिली एकदम मैथ्स कर दिया था ना, मतलब डर ही खत्म हो गया था। मतलब इतना तो था कि पास तो हो ही जाऊंगी मैं, इतना कॉन्फिडेंस तो मैथ्स में आ गया था लास्ट लास्ट तक होता, जब जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते गए थे। तो देन थैंक यू।